श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो हमारा सौभाग्य है कि हम मायापुर धाम में हैं और मायापुर धाम आना आज सफल हो गया। आज हमें दर्शन हो गए परम पूजनीय जय पताका स्वामी महाराज जी के। हरे। आप में से कितने भक्तों ने पहली बारी महाराज के दर्शन किए? तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। और अभी तो महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम लोग जब आते थे आज से 25 साल पहले, तो महाराज जी का बहुत अच्छा हेल्थ था और महाराज बहुत कीर्तन करते थे और फास्टेस्ट ट्रैवलिंग सन्यासी थे। इतना ट्रैवल करते थे, इतना प्रचार किया महाराज ने। और प्रभुपाद जी का विशेष उनको आशीर्वाद प्राप्त है। और पूरा आप देख रहे हैं, पूरा मायापुर प्रोजेक्ट उन्होंने कैसे डेवलप किया। और अभी TOVP भी इतना सुंदर प्रोजेक्ट बन रहा है। ये बहुत ही, ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है, बहुत ही विशेष स्थान है। इसलिए हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जुड़े हैं, है ना। आज सुबह महाराज बता रहे थे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि कलयुग प्रारंभ होने के 5000 साल बाद क्या शुरू होगा? गोल्डन एज, स्वर्ण युग शुरू होगा, जो आगे 10,000 साल तक चलेगा। और महाप्रभु का प्रकट हुए 4500 साल के बाद, और ठीक 5000 साल बाद कौन प्रकट हुए? शिला प्रभुपाद। तो गोल्डन एज तब से शुरू हुआ तो हम लोग उस स्वर्णिम युग के एक हिस्से हैं, एक अंग हैं। कितनी बड़ी बात है, नहीं? एक इतिहास लिखा जा रहा है। पूरे इस कलयुग की आयु होती है 4,32,000 साल, उसमें खाली 10,000 साल पीक है, उसमें हम लोग भाग ले रहे हैं। तो कितनी विशेष बात है। हरि बोल। इसलिए यहाँ पे हम धाम में आए हैं, हमें भक्तों का संग मिल रहा है और बहुत सुंदर उत्सव है। भक्तिविनोद ठाकुर जी का तिरोभाव और गदाधर पंडित जी का तिरोभाव। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी के विषय में हम शाम को चर्चा करेंगे। गदाधर पंडित जी के विषय में हमने महाराज जी से सुना, तो कुछ और उसमें व्याख्या करेंगे, और जितनी बार व्याख्या करें उतना कम है। तो देखते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए 1486 में, तो भगवान जब भी प्रकट होते हैं अकेले नहीं आते, अपने साथ अपने पार्षदों को लेकर आते हैं। ओके। और जो महाप्रभु हैं ये क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा और कृष्ण का युगल रूप है। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, महाप्रभु ने के आंतरिक कारण हैं यहाँ पे पृथ्वी में प्रकट होने के 3 आंतरिक कारण हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि श्रीमती राधा रानी को इतना आनंद कैसे मिल रहा है, मैं तो रसिक शेखर हूँ लेकिन मेरे से ज़्यादा आनंद राधा रानी को मिल रहा है, तो मुझ में ऐसा क्या है? तो वो राधा रानी की प्रेम की महिमा को समझना चाहते थे। द ग्लोरीज ऑफ द लव ऑफ श्रीमती राधा रानी, कि राधा रानी का प्रेम कैसा है। क्योंकि राधा रानी भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, तो भक्त जानता है वो प्रेम क्या है। भगवान तो सब्जेक्ट हो गए ना, भगवान को एक विषय हो गया, उनसे प्रेम किया जा रहा है। तो भगवान कह रहे कैसे मालूम चलेगा कि राधा रानी मेरे लिए क्या महसूस करती है, क्या उसका प्रेम है। नंबर 1। नंबर 2, इस प्रेम के आधार पे कैसे राधा रानी मेरे माधुर्य का आस्वादन करती है। जब तक हमारे हृदय में किसी के लिए प्रेम नहीं होगा, वो व्यक्ति में अच्छा नहीं लगेगा। ये किसी माँ का बच्चा, बुरा मत माने, बड़ा काला कलूटा सा भी हो, माँ के हृदय में बच्चे को बड़ा प्रेम है, बड़ा श्याम सुंदर है ना वो अपना श्याम सुंदर पुकारेगी। सब पड़ोसी बोलेंगे वो बेकार है, उसको श्याम सुंदर लगेगा, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम है। अगर प्रेम नहीं है तो हमें अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी बुरा लगेगा। तो राधा रानी के हृदय में कृष्ण के लिए इतना प्रेम है, उस प्रेम के आधार पे वो कैसे कृष्ण के माधुर्य का, स्वीटनेस का आस्वादन करती है। और तीसरा, ये स्वीटनेस का आस्वादन करने के बाद राधा रानी को क्या आनंद मिलता है, ये महसूस करना चाहते थे। थियोरेटिकली हम समझ सकते हैं, वैसे तो हमारे बुद्धि से परे गए विषय हैं, लेकिन मालूम होना चाहिए हम गौड़िया वैष्णव हैं। तो महाप्रभु के अंतरंग कारण क्या थे? पहला क्या था? राधा रानी की प्रेम की महिमा को समझना।
फिर उस प्रेम के आधार पे कैसे राधा रानी कृष्ण के माधुर्य का, सुंदरता का आस्वादन करती है, और तीसरा क्या उसको आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान ने क्या किया, राधा रानी के प्रेम की चोरी कर ली। ओके, चोरी कर ली। तो महाप्रभु क्या बने, जो महाभाव हैं राधा रानी का वो ले लिया, वो आ गए यहाँ पे। तो महाप्रभु तो यहाँ आ गए। आप जो चोरी का माल होता है वो फ्री में बांटा जाता है। समझ रहे हैं, आप जाएंगे दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में एक लाल किला है, उसके आसपास चोर मार्केट है। सारा बढ़िया से बढ़िया, महंगा से महंगा सामान आपको सस्ता मिल जाएगा। कभी ट्राई कर लेना। बढ़िया माल भी मिल जाता है, क्योंकि जो चोर होता है वो सब माल बांटता है। तो कृष्ण जो है राधा रानी के प्रेम को चुरा के ले आए। अब कृष्ण से प्रेम संभल नहीं रहा, छलक रहा है बाहर, तो सबको बांट रहे, ले जाओ जितना लेना ले लो। चोरी का माल है, फटाफट बांट रहे। अब जो राधा रानी के प्रेम को चुरा लिया, उनके महाभाव को चुरा लिया, तो जो राधा रानी के महाभाव को चुरा लेने के बाद जो राधा रानी बचती हैं वो हैं गदाधर पंडित। कृष्ण कभी राधा रानी से अलग नहीं रह सकते, राधा रानी कभी कृष्ण से अलग नहीं रह सकती। ओके, अब जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए हैं और महाप्रभु ने संन्यास लेना है, तो संन्यास लीला में एक सन्यासी स्त्री का संग नहीं करता, उनके साथ एसोसिएट नहीं करता, लेकिन कृष्ण हैं वो बिना राधा के कैसे रहेंगे। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आती हैं। और केवल श्रीमती राधा रानी नहीं आई, भगवान के कृष्ण के जितने भी पार्षद हैं, ललिता सखी भी आती हैं, वो किसके रूप में आती हैं, भगवान के पार्षद स्वरूप दामोदर। विशाखा सखी रामानंद राय के रूप में आते हैं। इस प्रकार से जितने भगवान के सखियाँ थी, सखा थे, सबके सब पार्षद बन के आते हैं। तो श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आते हैं। लेकिन ये जो राधा रानी हैं, अब आप सोचेंगे कि श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। हम थोड़ा पहले तत्व समझ रहे हैं, तत्व जानेंगे तो फिर लीला को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत बहुत उन्नत सिद्धांत है, तो हम सबको सिद्धांत समझने में आलस नहीं करना चाहिए। जितना सिद्धांत को समझेंगे उतना हम भक्ति में दृढ़ होंगे। सिद्धांत बलिय चित्ते ना करिए आलस, यहाँ हाथे सुदृढ़ लागे, यहाँ हाथे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। हमारे भक्ति में और दृढ़ता है। तो श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। ठीक है, तो जब राधा रानी ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु में है तो अलग से राधा रानी की क्या आवश्यकता है। तो वो जो राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आई हैं, ये माइनस महाभाव हैं, वो महाभाव नहीं है। दो प्रकार की गोपियाँ होती हैं, एक वामपंथी, एक दक्षिणपंथी, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। जो वामपंथी गोपियाँ होती हैं वो मान करती हैं, गुस्सा करती हैं, कृष्ण को डांटती हैं, कृष्ण के सामने घबराते हैं। कृष्ण राधा रानी के चरणों को अपने सर पे लगाते हैं। तो राधा रानी वामपंथी हैं। कृष्ण बड़े डर के रहते हैं कि राधा रानी नाराज ना हो जाए। राधा रानी बार बार मान करती हैं, कृष्ण उनके पैर पड़ते हैं, है ना। स्मरण गरल खंडनम मम शिरसी वंदनम देही पद पलव उदारम। गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के चरणों को अपने सर पे रख लिया। तो ये वामपंथी गोपियाँ हैं। और दूसरी होती है दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी में क्या है कि वो बड़ी सबमिसिव होती है, उनकी हिम्मत नहीं होती कृष्ण से झगड़ा करें। जो कृष्ण कहते हैं वो चुपचाप स्वीकार कर लेती हैं। वो इसी में अपना सौभाग्य मानती हैं कि कृष्ण ने हमें स्वीकार कर लिया। सरल शब्दों में जो वामपंथी गोपियाँ होती हैं वो कहते हैं कि हम कृष्ण के हैं, हम कृष्ण की दासियाँ हैं। लेकिन जो वामपंथी होती हैं वो कहती हैं कृष्ण मेरे हैं, है ना। थोड़ा अंतर है ना, हम कृष्ण के हैं और कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरी प्रॉपर्टी है, कृष्ण मेरे हैं। तो राधा रानी कहती कृष्ण मेरे हैं। तो जब ये महाभाव चला गया तो जो द्वारका में रानियां हैं, रुक्मणी जी हैं, उनका कौन सा भाव होगा, वामपंथी या दक्षिणपंथी? दक्षिणपंथी, है ना। रुक्मणी देवी जी बहुत सबमिसिव हैं। आप सब जानते हो लीला, जब द्वारका में भगवान ने रुक्मणी जी से एक बार परिहास किया था कि मुझसे क्यों विवाह कर लिया, मेरे तो खानदान का भी पता नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो निष्किंचन हूँ ना, तुम इतनी सुंदर हो, राजा की पुत्री हो, चलो कोई बात नहीं, अभी भी मुझे छोड़ दो, शिशुपाल से विवाह कर लो। ऐसा, जबकि भगवान के पर पोते हो गए ऐसा बोल रहे हैं। तो रुक्मिणी जी बिल्कुल मूर्छित हो जाती, वो सहन नहीं कर पाती भगवान से विरह। तो वो अगर राधा रानी को कृष्ण ऐसा बोलेंगे तो राधा रानी सुना देती कृष्ण को मन से। लेकिन रुक्मिणी जी बड़े बहुत ही सबमिसिव, बहुत ही विनीत, और वो मूर्छित हो गई। तो यही भाव गदाधर पंडित जी का है। ओके। और जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जब बाल्य लीला में खिलाते थे, निमाई पंडित बहुत ही चंचल,
उद्दंड शिरोमणि, भगवान किसी भी चीज़ में होते हैं तो असम ऊर्ध्व होते हैं। जब भगवान शरारत करेंगे तो उनके श्रीमान कोई शरारत नहीं कर सकता। उद्दंड शिरोमणि, पूरे नवद्वीप को सर पे उठाया हुआ था उन्होंने। बड़े बड़े विद्वान उनसे डरते थे, लेकिन सब प्रेम भी करते थे। बड़े बड़े ब्राह्मण उनके सामने घबराते थे, लेकिन फिर भी कोई भगवान है, सबको आकर्षित भी करते थे। यहाँ भगवान इतने उद्दंड शिरोमणि थे, इतने चंचल थे। वहीं गदाधर पंडित बहुत ही विनम्र थे, बहुत ही शांत स्वभाव के थे, धीर थे। गदाधर पंडित का प्राकट्य चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से कुछ 1 या 2 साल बाद हुआ। तो गदाधर पंडित और निमाई, गदाई और निमाई हमेशा साथ साथ में रहते थे। हम जाएंगे शाम, कल जाएंगे शायद, तो हम देखेंगे योगपीठ में जाएंगे, सची माता का आंगन, तो उनके साथ ही गदाधर पंडित जी का घर था, है ना। उनके पिताजी का नाम था माधव पंडित, माधव मिश्र। तो बिल्कुल साथ साथ में रहते थे। जैसे आज महाराज भी बता रहे थे, गदाधर पंडित की माँ सची माता को अपनी बड़ी बहन मानती थी, तो दोनों साथ साथ रहते थे, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग अलग था। तो कभी भी निमाई गदाधर पंडित को बोलते थे, अच्छा बताओ मुक्ति का क्या अर्थ होता है, तो कुछ भी अर्थ बताते, बिल्कुल गलत है, दोबारा पढ़ के आना। तो गदाधर पंडित के एक और मित्र थे मुकुंद। गदाधर और मुकुंद बड़े शांत स्वभाव के थे और निमाई बड़े तेज थे, तो दोनों बोले अवॉइड करते थे। सामने से निमाई आ रहे तो कोई यहाँ चला, कोई वहाँ चला जाएगा। तो एक बार निमाई पंडित ने देखा कि मुकुंद उनको देखकर दूसरी गली में चले गए हैं। बोले मुकुंद, मैं समझता हूँ, तुम समझते मैं प्रजल्पा करता हूँ। तुम क्या समझते, तुम वैष्णव हो। मैं घोषणा करता हूँ कि एक दिन मैं बहुत बड़ा वैष्णव बनूंगा, इतना बड़ा वैष्णव बनूंगा कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी आतुर होंगे मेरे चरणों की धूल के लिए। तो सब सोचते यार क्या है, इतना घमंड है, कमाल है, कौन वैष्णव बोलेगा इतना बड़ा वैष्णव बनूंगा। वो तो बनना ही था, महाप्रभु ने बनना था, लेकिन महाप्रभु ऐसी लीला कर रहे थे ना, हम इसकी नकल नहीं मार सकते। हम बोले सबको जाके मैं इतना बड़ा वो भगवान है। तो इस प्रकार से ये लीला जब चल रही थी तो क्या हुआ कि गदाधर और मुकुंद आपस में मित्र थे। तो जब भी नवद्वीप में कोई वरिष्ठ भक्त आते थे, ये दोनों जरूर दर्शन करने जाते थे। तो हमारे जीवन में भी आतुरता होनी चाहिए। कोई वरिष्ठ भक्त आ रहे हों, हमें उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनसे सुनने के लिए बहुत आतुर होना चाहिए, है ना। ये भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमसे वरिष्ठ भक्त मिलें, उनसे हमें उनके दर्शन कैसे, उनको सुनना, जैसे आज हमें सुनने को मिला। तो उनके, क्योंकि वो जो बोलते हैं उनके हृदय में बहुत साक्षात्कार होते हैं और उनको बड़े हम विनीत भाव से सुनते हैं, तो उनके साक्षात्कार हमारे हृदय में स्थानांतरित होते हैं। भक्ति बड़ा दिव्य प्रोसेस है। भक्ति कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का प्रोसेस नहीं है। इन्फॉर्मेशन तो हमें यूट्यूब में बहुत मिल जाएगी, आजकल गूगल में इन्फॉर्मेशन का एक्सप्लोजन है, ओवर एक्सपोजर है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए हमने भक्तों से नहीं मिलना, उनके साक्षात्कार पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए। तो मुकुंद ने बोला आज एक आपको बहुत उन्नत वैष्णव से मिलाता हूँ। ये छतग्राम से आया। हरे कृष्णा ड्रामा चल रहा है ना, रिहर्सल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज़ आएगी, बोलता रहूँ, आ रही है आवाज़? पीछे तक आ रही है? ओके। तो उन्होंने बोला कि एक बहुत महान वैष्णव आए हैं छतग्राम से। वास्तव में गदाधर और मुकुंद दोनों ही छतग्राम से थे पहले। छतग्राम अभी बांग्लादेश में है। तो वहाँ से एक बहुत महान वैष्णव आए हैं नवद्वीप में। इनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। क्या नाम था? पुंडरीक विद्यानिधि जी कृष्ण की लीला में वृषभानु हैं, राधा रानी के पिता। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो वो हरे कृष्ण, तो वो हैं वृषभानु जी। और देखिए ये पुंडरीक विद्यानिधि जी बड़े विशेष वैष्णव थे। उनका जो वेशभूषा होता था और चाल चलन होता था, वो ऐसा लगता था कि बड़े विषयी व्यक्ति हैं। तो जब मुकुंद ने बोला कि आओ तुम एक महान वैष्णव से आज मिलाता हूँ, तो हरि बोल, तो जब मिलने गए तो देखा कि पुंडरीक विद्यानिधि जी ने बड़े रेशमी कपड़े डाले हुए हैं, बालों में सुगंधित तेल लगाया हुआ है, एक पीकदान है उसमें पान खा के थूक रहे हैं,
कुछ लोग उनको चामन कर रहे हैं, 10 उंगलियों में सुंदर सुंदर अंगूठियाँ डाल रखी हैं, बढ़िया बढ़िया आभूषण डाल रखे हैं। तो गदाधर पंडित सोचने लगे, यार किससे मिलाने गया है, विषयों को तो दर्शन में नहीं करना चाहिए, लगता है मुकुंद को गलत फहमी हो गई, कहाँ मैं आ गया, मेरी भक्ति का तो सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा वो सोचने लगे। तो मुकुंद समझ गए कि गदाधर पंडित जी क्या समझ रहे हैं। तो देखिए, जो वैष्णव होते हैं वो कई बारी वो कृपा भी करते हैं और धोखा भी देते हैं, वंचन ना। हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य थे परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज, वो बोलते हैं भक्तों की 2 प्रकार की कृपा होती है, कपट कृपा, अकपट कृपा। तो भक्त कभी कभी धोखा देते हैं। जो उतना उन्नत वैष्णव होते हैं वो अपने आप को छिपा के रखते हैं, वो दिखाते नहीं मैं भक्त हूँ, वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि मैं बिल्कुल वैसे ही व्यक्ति हूँ। और जो नया कनिष्ठ भक्त होता है वो बड़ा दिखाता है कि मैं, मेरे से उत्तम और कोई नहीं है। कहते हैं ना, जब बर्तन खाली होता है तो ज़्यादा शोर मचाता है, भरा हुआ बर्तन शोर नहीं मचाएगा। तो जिसका हृदय प्रेम से आप्लावित है वो अपने आप को दिखाएगा मैं बहुत विषयी व्यक्ति हूँ। और हम देखते हैं जो नया नया भक्त होता है वो ज़्यादा उत्साह दिखाता है कि मैं तो बहुत उन्नत भक्त हूँ। तो पंडित विद्याधर जी ऐसा दिखाते थे कि वो बहुत बड़े विषयी व्यक्ति हैं, लेकिन मुकुंद जानते थे ये धोखा कर रहे हैं, अंदर की बात कुछ और है। तो अंदर की बात निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद से बहुत सुंदर श्लोक का उच्चारण किया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघासयमपि असाधु, जिंघासयमपि असाधु, व्हाट इज दैट, जिंघासयाप्यादपि असाधु लेभे गतिम थात उचिताम तदन्यात् कम्बा दयालुम शरणम प्रपद्ये। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, ये वो लीला है जब पूतना भगवान श्री कृष्ण का वध करने आती है। बकी मतलब बकासुर की बहन, और भगवान को वध करने के लिए अपने स्तनों पर कालकूट जहर लगा के आती है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम लेवे, और क्या कर गई, असाधवी, पूरे उसकी गलत मंशा थी, फिर भी भगवान ने क्या किया, लेभे गतिम दात्रिम उचिताम तमन्यात, उनको भगवान ने माँ का स्तर दे दिया। कम्मा दयालु शरणम प्रपद्ये, उनसे ज़्यादा दयालु और कौन होगा। जब भगवान की एक करुणा सुनी पंडित विद्याधर जी ने तो पागल हो गए और अपने आसन से नीचे गिर गए, ज़मीन पे लौटने लगे, अपने कपड़े फाड़ दिए, सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया, वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। हम लोगों ने भी ये श्लोक सुना, हमें कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक बार दोबारा बोलूँगा तो आंखें बंद हो जाएंगी, नींद आ जाएगी। सुना हुआ है प्रभु जी, ये बात तो सुनी हुई, ये लीला तो पहले सुनी हुई है बहुत बारी, हम तभी थोड़ा सा जागते हैं कुछ नया कुछ सुनने को मिले। ये लीला तो सुनी हुई है, जानता हूँ, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, कान बंद हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनका हृदय इतना कोमल होता है कि भगवान इतने दयालु हैं कि कोई उनको मारने आया उसको माँ बना दिया। कमाल है, ये नहीं खाली माफ़ कर दिया, चलो माफ़ कर दिया छोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, अपनी माँ का स्तर दे दिया। भगवान ने ये देखा, यार कोई बात नहीं, मुझे दूध तो पिलाया, ये तो मेरी माँ है, अपनी माँ को तो माँ का स्तर ही दूंगा, मैंने इनका दूध पिया है। तो ऐसी दया, भगवान इतने दयालु हैं, ये सोचकर अपने आप को रोक नहीं पाए, है ना। तो जैसे भक्त लोग भक्ति में उन्नत होते हैं उनका हृदय कोमल होता जाता है। हम जानते हैं, मैं कई बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज से मिलता था, और एक बार एक माता जी आई, मैं भी बैठा था, वो रशिया से आई और वो ऑनलाइन टीचिंग करती थी। तो बोली, महाराज मैं इंडिया में आई हूँ, ऑनलाइन टीचिंग कर रही हूँ, मेरी ऑनलाइन टीचिंग में एक यंग लड़की जुड़ी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी उसकी शादी हुई है और उसके हस्बैंड ने शरीर छोड़ दिया। तो माता जी बोलते बोलते रो पड़ी। उनको देखकर महाराज की आंखों में आंसू आ गए। मैं कहे क्या है, ये तो दुनियादारी की बात है, इसमें क्या है, ये तो माया है, जन्ना मरण लगा रहता है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनका हृदय बहुत कोमल होता है, वो दूसरे के दुखों को देख नहीं सकते, पर दुखे दुखी, और ये देखते हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं, उन पर मुझ पर कितनी बड़ी दया की है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, उनका हृदय द्रवित हो जाता है। तो पुंडरीक विद्यानिधि के ये लक्षण देखकर गदाधर पंडित को बहुत पश्चाताप हुआ
कि मैं इनके बारे में इतना गलत सोच रहा था। मैं सोच रहा था तो विषयी व्यक्ति हैं, इनको देख के मेरे भक्ति का नुकसान हो जाएगा, और ये इतने महान भक्त हैं, इनको कृष्ण से इतना प्रेम है। आप देखते हैं जब किसी माँ को अपने बच्चे से बहुत प्रेम होता है और कोई पड़ोसी आके उसके बच्चे का गुणगान करे, माँ को कितनी खुशी होती है। इसी ढंग से हमें कृष्ण से प्रेम है, और कोई कृष्ण का गुणगान करेगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। अभी हमारे को वो प्रेम नहीं है तो इतना फर्क नहीं पड़ता। ऐसा गुणगान कोई हमारा करेगा, हमारा हृदय द्रवित हो जाएगा, हमारे आंखों में आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे कि प्रभु आप बहुत अच्छे हैं, हाँ बस 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 हमसे सहन नहीं होगा। लेकिन भगवान का गुणगान ठीक है, सुना हुआ है, बहुत बारी सुना हुआ है, तो वो अपनापन अभी नहीं है, इसलिए हम इसको महसूस नहीं कर सकते। लेकिन वो इतने उन्नत भक्त थे तो गदाधर पंडित ने बहुत पश्चाताप किया, ये मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इतने बड़े भक्त के लिए मैंने इतनी गलत धारणा रखी। तो बोले अब मुझे पश्चाताप करना चाहिए। तो क्या पश्चाताप करना चाहिए? कि मुझे इनका शिष्य बनना चाहिए ताकि ये मुझे डांटे, मैं इनकी सेवा करूं, मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा, तो मैं इनका शिष्य बनना चाहूँगा। तो इस लीला से क्या सीखते हैं? क्या समझ में आता है इस लीला से? हाँ, बाहरी दृष्टिकोण से कभी किसी के बारे में कोई मत नहीं बनाना चाहिए। आप कहाँ से हैं जी? आप हरियाणा से हैं? ओहो, हरियाणा के लोग तो ऐसे ही होते हैं, बुरा मत आप पंजाब से हैं, वो पंजाबी ऐसे होते हैं, आप उड़ीसा से हैं, उड़ीसा के ऐसे होते हैं। ये दिखने में बहुत मोटा भक्त है, बहुत खाता होगा, ये तो भोगी है, ये दिखने में थोड़े पतले, ये बड़े तपस्वी होंगे, है ना, ये वो हैं, ये ऐसे। हम किसी का चेहरा देख के, किसी को बाहरी आवरण देख के हम कुछ ओपिनियन बना लेते हैं, वो अपने मन में रखते हैं, वो किसी के बारे में कुछ भी गलत सोच सकते हैं। और हमारा मन जो है पहला रिस्पांस कोई नेगेटिव ही लाएगा, पहला रिस्पांस नेगेटिव आता है। क्यों नेगेटिव रिस्पांस आता है? क्योंकि हमारी फॉल्स ईगो बढ़ जाती है, चलो मैं इससे बेहतर हूँ, अच्छा लगता है मैं किसी के बारे में नेगेटिव सोच के। तो आपको जान के थोड़ा सा दुख होगा, कलयुग में मन से पाप नहीं स्वीकार होते, लेकिन कलयुग में मन से अपराध स्वीकार होते हैं। मन से किया हुआ अपराध काउंट होता है, मन से किया हुआ पाप काउंट नहीं होता। मन से हम बहुत से गंदे गंदे पाप कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली नहीं किया तो कलयुग में माफ़ है। इसका मतलब ये नहीं कि मन से पाप करते रहें, लेकिन फिर भी कभी मन में कोई गलत विचार आ गए, कोई पाप में विचार आ गया, तो उसका हमें रिएक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन मन में किसी भक्त के लिए हमने गलत धारणा बना के रखी है, अपराध किया है, तो अपराध काउंट होगा। तो कई बार लोग सोचते हैं कलयुग में सब फ्री है, नहीं, अपराध फ्री नहीं है। पाप और अपराध में क्या अंतर होता है? यस प्रभु। तो अपराध किससे होता है? नहीं, मैंने बोला ना अपराध मन से भी होता है। अभी गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्वान जी को बोला थोड़ी था कि आप विषयी व्यक्ति हो, बोला कुछ नहीं, मन में ही सोचा था बस। हाँ, हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। पाप जो है शरीर और मन के स्तर पे हमें प्रभावित करेगा। पाप का परिणाम होगा हमें इतना सुंदर शरीर नहीं मिलेगा, अच्छे परिवार में जन्म नहीं मिलेगा, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, बीमारियां मिलेंगी, वो सब कष्ट मिलेंगे, वो सब होगा। नहीं, अपराध आत्मा की चेतना को प्रभावित करता है, हमारी सेवा की प्रवृत्ति को ढक देता है। तो अपराध पाप से करोड़ों 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 गुना खतरनाक है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो पुंडरीक विद्वान जी ने सोचा मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो पहला इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भक्तों को बाहरी रूप से नहीं देखना चाहिए, है ना। शायद मैंने आपको बताया कि नहीं बताया। एक बार क्या हुआ, हमारे प्रयागराज मंदिर में इसके पात्री प्रभु बता रहे थे, एक भक्त था ब्रह्मचारी आश्रम में, जो कि सबके साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं था। तो कुछ भक्तों ने देखा कि मंगल आरती करके जब के समय उठ के जाता है अपने कमरे में, अलमीरा खोलता है, उसमें से कुछ निकालता है, यूँ डाल के यूँ करता है और खा जाता है। तो एक दो लोगों ने देखा, अरे पकड़ा गया है, ये तो क्या कर रहा है, क्या होता है ये छेनी खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, ये तो 4 नियम तोड़ रहा है, पकड़ा गया। जाके प्रेसिडेंट को कंप्लेंट कर दिया। प्रेसिडेंट ने बोला अच्छा ऐसा करता है, पूरा लेटर बना दिया कि
कि आप 4 नियम तोड़ रहे हैं, आश्रम में रहते हो, आप आश्रम से बाहर जाइए। उसको बुलाया, उसको लेटर पकड़ा दिया। बोले ये क्या? बोले आप नियम तोड़ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आश्रम में रह के आप तंबाकू खाते हैं। बोले नहीं मैं नहीं खाता। बोले हमने देखा है, सरेआम देखा है, कैसे आप झूठ बोल सकते हैं? उसने बहुत बोला नहीं। बोले आओ दिखाऊँ मैं क्या खाता हूँ। बोले आओ, ले गया, मेरा खोला तो बोला ये वैद्य जी ने, आयुर्वेद के वैद्य जी ने मुझे सूखी मेथी दी है, मेथी जो मेरे पेट के लिए अच्छी, उसको मैं दबा के खाता हूँ वैसे। तो कई बार हम देख के कुछ भी जज कर लेते हैं, उसको क्लैरिफाई नहीं करते। भागवत में और कौन से ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें किसी ने देखकर गलत धारणा बना ली और बाद में बहुत पछताए? दुर्वासा मुनि कैसे? हाँ, अम्बरीश क्या? हाँ ठीक है, वो भी हैं इतना। दक्ष प्रजापति शिव जी, यस, शिव जी दिखने में क्या हैं? राख लपेटी हुई है, सांप बिच्छू लपेटे हुए हैं, कोई कपड़े नहीं है शरीर पे। दक्ष बहुत सुंदर लग रहा है। बोले क्या है ये व्यक्ति, इसको महादेव लोग क्यों बोलते हैं? क्या स्टैंडर्ड है इसका? और फिर प्रणाम भी नहीं किया, तो सारा द्वेष बाहर निकाल दिया। वो बाहरी रूप से उनको जज कर रहे थे। और परीक्षित महाराज, और हाँ शमीक ऋषि, परीक्षित महाराज शमीक ऋषि यहाँ गए, उन्होंने आंखें बंद थी, बोले मेरा स्वागत नहीं किया, मरा हुआ सांप डाल दिया। और चित्रकेतु ने शिव जी को देखा कि सब संतों को भागवतम सुना रहे हैं, पार्वती जी को अपनी गोद में बैठा के, बोले वाह क्या स्टाइल है। तो पार्वती जी को बुरा लग गया। इसी ढंग से सगर के पुत्र है ना, 60,000 पुत्र जाते हैं, अश्वमेघ घोड़ा गायब हो जाता है, तो नीचे चले आते हैं पाताल लोक में। वहाँ देखते हैं कपिल भगवान तपस्या में मौन में लगे हुए हैं, पीछे घोड़ा खड़ा है। उन्होंने सोच लिया इन्होंने घोड़ा चराया। केवल सोचना मात्र था, भगवान कपिल ने अपनी आंखें खोली, अपने इस गलत विचार से ही वो जल के राख हो गए कि भगवान के बाद इतना गलत सोचते हैं, इस गलत विचार से भी जल के राख हो गए। तो इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, भक्तों के संग में आके एजम्पशंस नहीं करनी चाहिए, क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। मैं जब जॉब करता था तो मेरे बॉस ने एक बार मुझे बुलाया, उसने 2-3 मुझे प्रोजेक्ट्स दिए हुए थे। बोला ये हो गया? मैंने बोला हाँ हो गया होगा। ये हो गया? हाँ हो गया होगा। उसको बता दिया था मैंने, कर लिया होगा। अच्छा ये हो गया? हाँ हो ही गया होगा। मैंने ऐसे बोला 2-3 बार, हो गया होगा बोल दिया उसने। अच्छा, उसने एक वाइट पेपर निकाला, कैपिटल लेटर्स में लिखा ASSUME, ASS के बाद एक लाइन खींची, यू के बाद एक लाइन खींची। बोला एज्यूम, आप एज्यूम कर रहे हैं? हाँ एज्यूम कर रहा हूँ। बोले एज्यूम का मतलब है ASS लाइन मेकिंग एस ऑफ यू एंड मी, कि आप एज्यूम कर रहे हैं, अपने कोई मूर्ख बना रहे हैं, मुझे भी मूर्ख बना रहे हैं, तो डोंट एज्यूम। तो भक्तों के संग में कभी एज्यूम नहीं करना चाहिए कि वो मैंने प्रभु जी को प्रणाम किया, वो मुस्कुराए नहीं, कोई बात हो गई। मैंने देखा कल वो उससे बात कर रहे थे, उन्होंने मेरे बारे में कुछ बोल दिया होगा। कहाँ हम कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर देते हैं और मन ही मन कितने ही अपराध कर बैठते हैं। इसीलिए कभी एजम्पशन ना करें। इंग्लिश में कहावत है, मोस्ट डेंजरस जंपिंग इज जंपिंग टू कंक्लूजन्स। सबसे खतरनाक जंपिंग है कि तुरंत कंक्लूड कर लो ये ऐसा है, किसी के इंटेंशंस पे डाउट कर लो, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो उन्होंने बोला कि मुझे अब दीक्षा लेनी है इनसे। तो फिर क्या किया, मुकुंद को उन्होंने बोला कि मैंने अपराध किया है, मेरे को उनसे दीक्षा दिला दीजिए। तो फिर मुकुंद ने पुंडरीक विधानी जी को मनाया। अब पुंडरीक विधानी जी कितने विनम्र हैं। जब उन्होंने सुना तो कहते हैं, सुनिया हसन पुंडरीक विद्यानिधि, आमरते महारत्न मिलाई या विधि। पुंडरीक विद्यानी जी कह रहे हैं कितना मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे महारत्न शिष्य के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। ये महारत्न है। बोले निश्चित रूप से मैं इनको शिष्य के रूप में स्वीकार करूँगा। कराई में इहाते संदेह की छुनाए, बहु जन्म भाग्य से मत शिष्य पाए। बहु जन्मों के बाद ऐसा भाग्य उदय होता है कि ऐसे शिष्य प्राप्त होते हैं। आप में से कितने लोग अभी दीक्षा हुई? तो हमारे गुरुजी ने बोला होगा बहुत महाभाग्य हमें ऐसे शिष्य प्राप्त। तो इससे समझ सकते हैं कि गदहर पंडित जी का क्या स्तर था। गदहर पंडित जी बहुत वैरागी विरक्त एकदम ब्रह्मचारी थे। तो
पंडित विद्यानंद जी भी समझ गए उनको देख कर कि बहुत अच्छे सिंसियर भक्त हैं, तो बोले मेरा महाभाग्य है, मुझे ऐसे शिष्य प्राप्त हो रहे हैं, ये तो महारत्न हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से गदाधर और निमाई इकट्ठे रहते थे। इसके बाद एक और महावैष्णव आए थे नवद्वीप में, जिनका नाम था ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी जी जब आए थे तो फिर से मालूम चला मुकुंद को और गदाधर पंडित को, फिर से उनसे मिलने गए, और मुकुंद और गदाधर पंडित जी ने बहुत सेवा की ईश्वरपुरी पाद की। ईश्वरपुरी पाद जी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कृष्ण लीलामृत, तो उन्होंने गदाधर पंडित को ग्रंथ पूरा सिखाया, उसकी शिक्षा दी। गदाधर पंडित रोज़ उनकी सेवा करने जाते थे। बाद में ईश्वरपुरी पाद निमाई से भी मिले थे। अब निमाई के पिताजी जगन्नाथ मिश्र, उनका जब देहांत हो जाता है तो वो फिर गया में जाते हैं पिंडदान करने के लिए, और वहाँ जानते हैं तो सौभाग्य से उनको ईश्वरपुरी पाद जी मिलते हैं, और निमाई उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं तो यहाँ पिंडदान करने आया था अपने पिताजी का, लेकिन आपके दर्शन करने से मेरी कितनी ही पीढ़ियाँ तर गई। और ईश्वरपुरी पाद ने बोला कि देखो, मैं पहले नवद्वीप में आया था, मैं आपसे मिला था, और अब मेरा आपसे भेंट हो रही है। जब से मैं आपसे मिला हूँ मेरा आपके प्रति आकर्षण बढ़ गया है। जैसे मैं कल चर्चा कर रहा था, वो भी हैरान हो रहे थे कि मैं इस बालक के प्रति क्यों आकर्षित हो रहा हूँ। निश्चित रूप से कृष्ण होंगे शुद्ध भक्त हो जहाँ आकर्षण हो वो कृष्ण होंगे, और कहीं आकर्षण हो ही नहीं सकता। तो निश्चित रूप से तुम कृष्ण हो, तुम अपने आप को छुपा रहे हो। तो निमाई ने बोला नहीं नहीं नहीं, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो ईश्वरपुरी पाद जी ने उनको दीक्षा दे दी। भगवान हमें सिखा रहे हैं कि जब भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं, मनुष्य रूप में आते हैं, मनुष्य लीला करते हैं, तो गुरु जरूर स्वीकार करते हैं, है ना। तो इसीलिए मनुष्य जन्म और पशु जन्म में क्या अंतर है? माता पिता तो पशु के भी होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु केवल मनुष्य जीवन में प्राप्त होते हैं। इसलिए से आध्यात्मिक गुरु को ग्रहण करना, दीक्षा लेना ही पर्याप्त नहीं है, अपना जीवन गुरु के आदेशों के अनुसार चलाना ही असली मनुष्य जीवन है। दीक्षा लेके भूल जाना नहीं, गुरु के आदेशों के अनुसार जीवन चलाना, तभी हम इस जीवन को सिद्ध कर सकते हैं। तो निमाई ने उनसे दीक्षा ली, लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु में सिखा रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद हमारे हृदय में परिवर्तन होना चाहिए। तो बड़ा फास्ट फॉरवर्ड परिवर्तन दिखाया भगवान ने। जब वापस आए तो भगवान कृष्ण प्रेम में पागल थे, बिल्कुल बदले हुए थे, एकदम बदल गए। और बिल्कुल उल्टा, पहले ब्राह्मणों को बहुत तंग करते थे, अब ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, उनकी विनम्र सेवा करते थे। पहले क्या करते थे, ब्राह्मण लोग गंगा के तट पे स्नान करने जाते थे, उनके कपड़े मिक्स कर देते थे। यहाँ महिलाओं का घाट होता था, ये पुरुषों को घाट होता था, वो कपड़े एक्सचेंज कर देते थे। सारे ब्राह्मण पागल, कहाँ क्या हो गया। अगर ब्राह्मण नीचे गंगा में गायत्री करे होते थे तो निमाई नीचे जाकर उनकी टांग खींच लेते थे बहुत उल्टा सीधा करते थे। लेकिन अब जब वापिस आए तो निमाई ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, उनके कपड़ों को साफ़ करना, उनके कपड़ों को धोना, तेल लगा के उनको देना, उनका सामान उठा के चलना। सब बोलते थे निमाई तुम्हें क्या हो गया? मैंने बहुत पाप किए हैं, अब मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। तो बहुत विनम्रता से सबकी सेवा करने लगे। तो फिर जब सच्ची माता के घर में गदाधर पंडित के साथ बैठे थे तो निमाई ने गदाधर पंडित से कहा, कहाँ है मेरे श्याम सुंदर कृष्ण, कहाँ मुझे वो छोड़कर चले गए, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण? तो गदाधर पंडित ने बोला, कृष्ण कृष्ण निमाई आपके हृदय में है। जैसे बोला मेरे हृदय में है, तो उन्होंने क्या किया, अपना कुर्ता फाड़ दिया और अपने नाखूनों से अपने वक्षस्थल को फाड़ने लगे, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण? तो सच्ची माता देख के बड़ी दुखी हो गई कि निमाई को क्या हो गया। तभी गदाधर पंडित उनके हाथ पकड़ लिए, बोले धैर्य रखो, मिल जाएंगे कृष्ण, धैर्य रखो, कृष्ण आपके साथ में ही है। जब गदाधर पंडित ने ऐसा समझाया तो निमाई शांत हो गए। जब निमाई शांत हो गए तो सच्ची माता बड़ी प्रसन्न हुई। तो सच्ची माता ने गदाधर पंडित से एक निवेदन किया कि तुम दिखने में छोटे से शिशु हो, लेकिन तुम जानते हो निमाई को कैसे संभालना है। तो मेरा एक निवेदन है, कभी निमाई को छोड़ना मत, हमेशा निमाई के साथ रखना। तो इसलिए गदाधर पंडित हमेशा निमाई के साथ रहते थे। तो फिर एक बार क्या किया, निमाई पंडित ने बताया श्रीवास ठाकुर को कि मैं ईश्वरपुरी पाद से मिल के आया हूँ, मैं कुछ कृष्ण कथा करना चाहता हूँ, तो हम सब इकट्ठे होंगे। शुक्लम्बर ब्रह्मचारी एक और महाप्रभु के पार्षद थे, तो उनके आंगन में सब इकट्ठे हो गए और चैतन्य महाप्रभु ने बोलना शुरू किया कृष्ण के बारे में। और जैसे ही कृष्ण का नाम लेते थे, क्योंकि वो राधा रानी के महाभाव में जोर जोर से रोना शुरू कर देते थे। सब भक्त लोग
बड़े आनंद में आ गए कि निमाई, इससे पहले सारे भक्त लोग प्रार्थना करते थे गंगा माता से, हे गंगा माता निमाई को भक्त बना दो निमाई को वैष्णव बना दो, इसने हमारा जीना दुर्लभ किया हुआ है, ये वैष्णव बन जाए कितना प्रचार करेगा। और अब सब वैष्णव बन गए, इतना प्रेम दिखा रहे हैं, तो सभी वैष्णव बड़े खुश थे। तभी अंदर कमरे से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है। तो निमाई हैरान होते हैं, कौन रो रहा है? तो शुक्लम्बर ब्रह्मचारी बताते हैं ये आपके गदाधर हैं। गदाधर पंडित छिप के चले गए थे, उन्होंने बताया नहीं था निमाई को कि मैं भी आ रहा हूँ। तो छिप के वो कथा सुन रहे थे, तो उससे जोर जोर के रोने की आवाज़ आई। तो निमाई अंदर गए, उन्होंने गदाधर को गले लगा लिया और बोले गदाधर तुम कितने अच्छे भक्त हो, तुम तो बचपन से ही भक्त हो, मैंने बचपन से बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, ये मेरा कर्म दोष है, लेकिन तुम बहुत अच्छे भक्त हो, मुझे आशीर्वाद दो। तो इस प्रकार से ये लीला चलती है। उसके बाद से जब चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष के हो जाते हैं तो महाप्रभु सोचते हैं कि मैं संन्यास लूँ, और संन्यास लेने के इस अपने निर्णय को वो नित्यानंद प्रभु को बताते हैं। नित्यानंद प्रभु बहुत दुखी होते हैं, फिर वो गदाधर पंडित को बताते हैं। तो गदाधर पंडित सहन नहीं कर पाते, गदाधर पंडित निमाई पंडित को प्रचार करते हैं, क्या जरूरत है संन्यास लेने की, भक्ति गृहस्थ आश्रम में भी हो सकती है, कोई ज़रूरत नहीं है कि भक्ति करने के लिए आपको घर छोड़ना पड़े। बूढ़ी माँ हैं और इतनी सुंदर युवा युवती पत्नी हैं, कोई आपकी भक्ति में बाधा नहीं डालनी, क्यों छोड़ रहे हो? बड़ा लॉजिक दिया। लेकिन महाप्रभु बोला नहीं, मैं एक मिशन के लिए आया हूँ, मैं संन्यास लूँगा। तो बोला ठीक है, जब आप संन्यास लेंगे तो मैं यहाँ क्या करूँगा तो संन्यास लेने के बाद गदाधर पंडित भी उनके साथ चले गए। तो जब वहाँ पर गए तो निमाई चैतन्य महाप्रभु सच्ची माता के कहने पे जगन्नाथपुरी में गए थे ना संन्यास के बाद। तो ये भी वहीं रहते थे, गदाधर पंडित भी वहीं रहते थे। तो सुबह दर्शन करने जाते थे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के, और फिर क्योंकि जगन्नाथ जी से देखे बड़ा विरह होता था महाप्रभु को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में हैं तो राधा रानी के भाव में हैं, और जब जगन्नाथ जी को देखते थे तो लगते थे ये तो कृष्ण हैं, कुरुक्षेत्र में हैं, वो आदान प्रदान नहीं हो पा रहा। तो फिर दोपहर के समय वो जाते थे टोटा गोपीनाथ। आप में से कितने लोग गए हैं जगन्नाथपुरी, गए हुए हैं? टोटा गोपीनाथ मंदिर याद है आपको? तो उसमें जाके दर्शन करते थे, और वहाँ पे गदाधर पंडित रहते थे, और रोज़ गदाधर पंडित से महाप्रभु भागवतम सुनते थे। क्या सुनते थे? प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र। एक बार ही नहीं सुना, 100 बार ही सुना। सोचिए, एक ही वक्ता, एक ही श्रोता, एक ही टॉपिक एक बार ही नहीं 100 बार ही। क्या कैपेसिटी है! हमारे सामने एक व्यक्ति को बिठा दो, प्रभु जी इसको क्लास देनी है आपने, और रोज़ एक ही टॉपिक पे बात करनी है, वक्ता भी बोर हो जाएगा, श्रोता भी बोर हो जाएगा। लेकिन ये है असली रस कथा करने का और कथा सुनने का। और हर बारी जब गदाधर पंडित कथा करते थे उनके आंखों से अश्रु बहते थे, प्रेम के अश्रु बहते थे। ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र क्या कहे। और उस समय प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी, हस्तलिखित बुक्स होती थी, तो सारी स्याही बह जाती थी, तो बड़ा विचित्र सीन होता था, ऐसा प्रेम। तो एक बार महाप्रभु ने सोचा कुछ कृपा करो, तो महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु को अचानक कभी भी एक्सटेसी हो जाती थी, तो बोले कृष्ण कहाँ हैं, कृष्ण कहाँ हैं मेरे प्राणनाथ। ये कह के महाप्रभु ज़मीन खोदने लगे, मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं, प्राणनाथ कहाँ हैं। और खोदते खोदते अचानक उनको लगा कि एक मुकुट सर पे हाथ लग रहा है, और खोदा, बोले गदाधर गदाधर मिल गए मेरे प्राणनाथ। देखा उसको और खुदाई की, तो उसमें से कौन निकले? गोपीनाथ जी के विग्रह निकले। अरे गोपीनाथ जी के विग्रह बहुत विशेष विग्रह, बहुत ही आकर्षक। और फिर महाप्रभु ने बोला गदाधर तुम इसकी सेवा करो, तुम यहीं रहो और इसकी सेवा करो। तो महाप्रभु ने गदाधर पंडित को क्षेत्र संन्यास दे दिया। क्षेत्र संन्यास का मतलब होता है कि जो व्यक्ति घर छोड़ के किसी तीर्थ स्थान में रहेगा और भगवान की सेवा करेगा। कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ भी क्षेत्र संन्यास ले सकता है, बस पारिवारिक जीवन नहीं जीना, घर छोड़ के किसी तीर्थ स्थान पे रह के और भगवान की सेवा करने। तो आप यहीं रहिए और गोपीनाथ जी की सेवा कीजिए। तो गदाधर सेवा करते थे बड़े अच्छे ढंग से। तो फिर क्या हुआ, महाप्रभु ने सोचा अब मुझे वृंदावन जाना है।
तो महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए जब तैयार हुए, तो ये लंबी कथा हम शॉर्ट में बताते हैं। तो सब बड़ी मुश्किल से उनको आज्ञा मिली वृंदावन जाने के लिए। तो जब वृंदावन जा रहे थे तो गदहर पंडित को मालूम चला कि महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं, मैं कैसे महाप्रभु के बिना रहूँगा, मैं रह ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकते महाप्रभु के बिना मैं रह रहा हूँ, संभव ही नहीं है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहण में, हमारे लिए आता है शून्यातम सगत जगत गोविंदा विरहण में गोविंदा से विरह होता है, तो गोविंद विरहण में मैं कैसे उनके लिए जीवित रहूँगा बिना उनके। तो जब महाप्रभु निकले, गदहर पंडित भी साथ में निकल पड़े। महाप्रभु बोला, अरे आप क्यों आ रहे हैं, आपने तो क्षेत्र संन्यास का संकल्प लिया हुआ है, आपको नीलाचल में ही रहना चाहिए। तो गदहर पंडित बोलते हैं, भाड़ में गया मेरा क्षेत्र संन्यास जहाँ आप हैं वही नीलाचल हैं। बोले तो फिर गोपीनाथ जी की सेवा कौन करेगा। बोले आपके चरणों के दर्शन हो गए, करोड़ों गुना फल मिलेगा गोपीनाथ जी की सेवा के। महाप्रभु ने बोला, ये क्या है, मेरे लिए तुम अपने सेवा भी छोड़ रहे हो, अपना धर्म भी छोड़ रहे हो, सारा दोष मुझे लगेगा। बोले आपको क्यों दोष लगेगा, मैं आपके साथ जा ही नहीं रहा, मैं तो सच्ची माता के दर्शन करने जा रहा हूँ बंगाल में, आप अलग जाइए मैं अलग जा रहा हूँ, सारा दोष मुझ पे आएगा, आपको क्या है। महाप्रभु आगे चलते गए तो कटक तक पहुँचे। जब कटक में पहुँचे तो महाप्रभु ने गोपीनाथ गदहर पंडित को बुलाया। बोले हो गई जिद पूरी हो गई है ना, आपने अपनी सेवा भी छोड़ी, धर्म भी छोड़ा, अब जिद पूरी हो गई। अब ये जो आपने किया है ये केवल अपने सुख के लिए किया है, अगर आप मेरा सुख चाहते हो तो चुपचाप वापस चले जाओ, और आपको मेरी कसम है बोलना मत आगे अब कुछ, आप बताओ ऐसी डीलिंग्स हैं, भगवान कसम दिला रहे, मेरी शपथ है आगे कुछ मत बोलना, नो आर्गूमेंट्स। तो गदहर पंडित वहीं मूर्छित हो जाते हैं है ना, और महाप्रभु नाव में बैठ के चले जाते हैं। जाने से पहले सार्वभौम भट्टाचार्य को बोलते हैं इसको संभाल लेना तो ये महाप्रभु हैं, इनका डीलिंग समझना बहुत मुश्किल है। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य गदहर पंडित को समझाते हैं ये महाप्रभु का स्वभाव है, महाप्रभु नहीं चाहते कि उनके भक्त सेवा को छोड़ें और अपने धर्म को छोड़ें, और उनके संकल्प ना टूटे। फिर वो सार्वभौम भट्टाचार्य बताते हैं कृष्ण ने भी भीष्म पितामह के साथ यही किया था। कृष्ण ने संकल्प लिया था कि महाभारत के युद्ध में मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन बाद में दुर्योधन ने भीष्म पितामह को उकसाया कि आप पांडवों को फेवर कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया था कि आज मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, नहीं या तो कृष्ण को अपनी व्रत तोड़ना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह ने इतना भीष्म युद्ध किया अर्जुन के साथ, कृष्ण को अपना संकल्प तोड़ना पड़ा। तो भीष्म पितामह के संकल्प की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपने संकल्प को तोड़ दिया। तो भगवान चाहते हैं कि भक्त कोई हम व्रत लें, कोई हम सेवा लें तो उसको छोड़े नहीं। हालांकि चैतन्य महाप्रभु की भी बहुत इच्छा थी कि मैं गदहर पंडित का संग करूं, उनको अंदर से अच्छा लग रहा था कि गदहर मेरे साथ में आ रहे हैं, लेकिन महाप्रभु ये स्थापित करना चाहते थे कि अगर वो गदहर को साथ में ले जाते तो बाद में ये ट्रेंड बन जाता है, एक गलत उदाहरण होता कि भगवान की सेवा को हम छोड़ सकते हैं। भगवान की सेवा भगवान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भगवान ये दिखाना चाहते हैं। कई बार भगवान के संग के लिए भगवान की सेवा छोड़ देते हैं। नहीं, जैसे जन्माष्टमी का पर्व आता है तो हमारे दिल्ली में तो पार्किंग की बहुत समस्या होती है, चंडीगढ़ में तो इतनी नहीं होती होगी पंचकुला में होती होगी पार्किंग की समस्या। तो हम लोग क्या करते हैं, मंदिर से बहुत दूर 1-2 किलोमीटर दूर शटल सर्विस रखते हैं, गाड़ियाँ वहाँ पार्क करवाते हैं। तो कुछ भक्तों की सेवा पार्किंग में लगती है, सुबह मंगल आरती से शुरू हो जाते हैं, रात तक लगे रहते हैं, इतनी गाड़ियाँ आती हैं, लाखों लोग आते हैं। तो ऐसे भक्त होते हैं जो खाली दिन में एक बार ही दर्शन होते हैं मंगल आरती में, उसके बाद सीधा वहीं पार्किंग में। तो वो सेवा कोई भी नहीं लेना चाहता, पूरा दिन ये रहेगा। और कहीं से भक्त होते हैं, प्रभु जी कौन सी सेवा चाहिए, आल्टर के सामने प्रभु जी, बिल्कुल भगवान का जन्मदिन है, ठाकुर जी के साथ जन्मदिन मनाएंगे। तो कई भक्त लोग वो प्रेफर करते हैं, लेकिन भगवान किससे खुश होंगे, पार्किंग में सेवा कर रहा है, ही सर्विंग इन सेपरेशन। तो एक भक्त अपना अनुभव शेयर कर रहे थे कि पूरा दिन लगा हुआ था, गर्मी का मौसम, निर्जला व्रत रखा हुआ, और लोग बड़े गुस्से में आते हैं, पार्किंग की जगह नहीं मिलती, सब डांट रहे हैं, क्या इंतज़ाम है, ये है वो, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, बेचारा लगा हुआ है। रात के 12 बज गए, वो सोच रहा था इस समय भगवान का अभिषेक चल रहा होगा, मैं यहाँ गालियाँ खा रहा हूँ, निर्जला पड़ा हूँ, बड़ा भूखा प्यासा। तो ऐसा सोचा था, बेचारा सेवा कर रहा था।
तो जाते जाते तभी एक गाड़ी रुकी, बोले प्रभु जी ये आइए, ये भगवान ने आपके लिए अभिषेक का जल भिजवाया है ना, चरणामृत भिजवाया है। तो उस वक्त के आंखों में आंसू आ गए, है ना, कि ऐसे भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि मेरे व्यक्तिगत संग से ज़्यादा मेरी सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिला प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में सेवा कुंज, आध्यात्मिक जगत का केंद्र बिंदु बोला जाता है उसको। लोग अभिलाषा करते हैं हमें सेवा कुंज में भजन करने को मिले। वहाँ हमारे सभी आचार्यों की समाधि है, इतना अनुकूल वातावरण है। प्रभुपाद जी आराम से वहाँ माला करते और भगवत धाम जाते अकेले। नहीं, प्रभुपाद जी ने उसको छोड़ा और कहाँ गए, बॉबरी स्ट्रीट में, जहाँ पे हमेशा बियर की और यूरिन की दुर्गंध आती रहती थी। प्रभुपाद उस वातावरण में राधा दामोदर को याद करते थे और लिखते थे मुझे राधा दामोदर की याद आ रही है। तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे, तभी प्रभुपाद को इतनी सफलता मिली। प्रभुपाद वृंदावन को पूरे विश्व में ले गए। श्री प्रभुपाद की जय। तो इसीलिए भगवान हमें समझाना चाहते हैं कि उनकी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, और हम जो धर्म के पालन करने का हम संकल्प लेते हैं उसको भी हमें तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम ब्रह्मचारी आश्रम में हैं तो ब्रह्मचारी आश्रम के धर्म का अच्छे ढंग से पालन करें। अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ आश्रम के धर्म का अच्छे ढंग से पालन करें। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास शिरोमणि थे। वो अपने संन्यास के धर्म को पूरा अच्छे ढंग से पालन करना चाहते थे और दिखाना चाहते थे उदाहरण के रूप में। तो इसलिए उन्होंने उनको वापस भेज दिया और महाप्रभु गदाधर पंडित वापस आ गए। उसके बाद और बहुत सी लीलाएं हैं कि एक बारी क्या होता है कि गदाधर पंडित गोपीनाथ जी की सेवा कर रहे हैं और वहाँ पे नित्यानंद प्रभु आते हैं, ठीक है। और नित्यानंद प्रभु बंगाल से गोपीनाथ जी के लिए बहुत सुंदर चावल लेके आते हैं और एक सुंदर कपड़ा लेके आते हैं। नित्यानंद प्रभु भगवान हैं, वो हमें सिखा रहे हैं जब भी हम भगवान के मंदिर में जाएं खाली हाथ ना जाएं, ओके। अच्छी से अच्छी चीज़ भगवान को अर्पण करनी चाहिए, ओके। तो नित्यानंद प्रभु बंगाल से 40 किलो चावल लेकर आए। उसमें कोई ट्रेन नहीं थी, कुछ नहीं थी, सब उठा के लाना पड़ता था। 40 किलो बहुत ही फाइन क्वालिटी का चावल और एक बहुत सुंदर कपड़ा लाए गोपीनाथ जी के लिए। और वो उनसे मिले, गदाधर पंडित से मिले और बोले ये चावल लाया हूँ भगवान के लिए, इसको बनाओ और भोग लगाओ। तो गदाधर पंडित देख के बड़े खुश हो गए। गदाधर पंडित ने बोला अरे ये चावल तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे सीधा वैकुंठ से लाए हो। ये चावल यहाँ के दिखते ही नहीं हैं, मैंने इससे सुंदर चावल कभी देखा ही नहीं है। निश्चित रूप से आप वैकुंठ से लेकर आए होंगे और लक्ष्मी जी ये चावल बनाते होंगे और फिर भक्त लोग इसका प्रसाद पाते होंगे। तो गदाधर पंडित ने क्या किया, जो एक सुंदर कपड़ा लाए थे वो गोपीनाथ जी को डाला और गोपीनाथ जी बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर गदाधर पंडित ने उन चावल को बनाना शुरू किया और टोटा गोपीनाथ, टोटा का मतलब होता है गार्डन, उड़िया में टोटा का मतलब है बगीचा, है ना। तो वहाँ पे अपने एक शाक उगा हुआ था जिसको किसी ने बोया नहीं था, तो शाक को तोड़ा, शाक को बनाया। फिर कुछ इमली के पत्ते तोड़े और एक सब्जी में इमली डाला, उसमें पानी डाला, नींबू डाला, वो सब्जी बनाई। एक सब्जी बनाई इमली के साथ, शाक बनाया और चावल बनाए। और जब बनाया उसके बाद उन्होंने भगवान को भोग लगाया। और जब वो भोग लगा रहे थे उसके बाद बड़े सुंदर निताई नितन प्रभु बैठिए, तभी वहाँ पे गौरांग महाप्रभु आ गए हरि नाम लेते हुए। मैंने बोले गदाधर गदाधर डाके गौर चंद, संभ्रम गदाधर वदे पद द्वंद। बोले गदाधर गदाधर। गदाधर बाहर आए, भगवान के चरणों को प्रणाम किया। हासिया बाले ने प्रभु के न गदाधर, आमी के ना आई हाय निमंत्रण भीतर। क्या गदाधर निमंत्रण नहीं दिया, इतनी बढ़िया फीस्ट हो रही है, बुलाया ही नहीं मुझे, मुझे कोई नहीं बुलाया। आमी ते तोमार दोई हेते भिन्न नाई, ना दिले ओ तोमार बले ते आमी लाई। एनीवे मुझ में और आप दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप बुलाओगे नहीं तभी मैं आ ही जाऊँगा। तो बिना बुलाए मैं आ गया। नित्यानंद द्रव्य गोपीनाथे र प्रसाद, तोमार रंधन मोर इथे अच्छे भाग। बोले क्या कम्बिनेशन है। नित्यानंद प्रभु बंगाल से लेकर आए, गदाधर पंडित ने कुकिंग किया, गोपीनाथ जी ने इसका आस्वादन किया। वाह,
ये तो मेरा भाग्य है, ये पाने को मिलेगा मुझे। और फिर बोले कृपा वाक्य सुनी नित्यानंद गदाधर मग्न हैलन शुक सागर भीतर। तो जब नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित ने सुने, सुंदर भगवान के कृपापूर्ण वचन सुने, दोनों आनंद में डूब गए। और फिर भगवान ने बोला ठीक है, तीनों के लिए प्रसाद परोस दो। तो महाप्रभु बीच में बैठ गए, गदाधर पंडित एक तरफ, नित्यानंद प्रभु एक तरफ। और फिर सर्वटोटा व्यापी के अन्य रसोगंध भक्ति करी प्रभु पुनः पुनः अनवंद। तो उस जो चावल की जो सुगंध थी पूरे बगीचे में फैल रही थी, और भगवान चैतन्य महाप्रभु बार बार भक्ति भाव से उस चावल का गुणगान कर रहे थे, प्रसाद का गुणगान कर रहे थे। ओके, भगवान ने बोला कि प्रभु भले 3 भाग सामान करिया भुंजी व प्रसाद अन एकत्र वशिया, कि 3 भागों में इसको बांट दो और हम इसको खाएंगे। और फिर भगवान ने कहा कि प्रभु बले ए अनार गंधे ओ सर्वथा कृष्ण भक्ति है इथे नाही कन्य था, कि इस चावल की सुगंध मात्र से किसी को भी कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अरे आ रही है सुगंध आपको? इस चावल की सुगंध मात्र से आपको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो फिर बोले एक तो चावल इतने सुंदर, और गदाधर जैसा कितना बढ़िया इन्होंने कुकिंग की है। बोले गदाधर तुम छुपा रहे हो, निश्चित रूप से वैकुंठ में तुम ही कुकिंग करते होगे, तुमने अपने आप को छुपा के रखा होगा। वास्तव में करते ही हैं। गदाधर जी कौन है? राधा रानी। राधा रानी की रसोई आप जानते हैं। राधा रानी को दुर्वासा मुनि से वरदान मिला था कि आप जो बनाएंगे वो अमृत के समान होगा। और राधा रानी जब कृष्ण के लिए कुछ भी बनाती हैं रिपीट नहीं करती, हमेशा नया, रोज नया व्यंजन। इतनी वैरायटी है आध्यात्मिक जगत में, हम तो बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन राधा रानी के व्यंजन में कोई रिपीटिशन नहीं है। ओके, फिर भगवान बोल रहे हैं देखिए प्रसाद जो होता है, प्रसाद के अंदर 4 गुण होने चाहिए। पहला गुण होना चाहिए दिखने में अच्छा लगे, जब उसको सर्व करते हैं दिखने में अच्छा हो। दूसरा है सुगंध अच्छी होनी चाहिए। तीसरा छूने में अच्छा होना चाहिए। और चौथा क्या? खाने में अच्छा होना चाहिए। तो प्रसाद कई बार बनाए तो दिखने में सुंदर हो, उसकी सुगंध हो, छूने में अच्छा और खाने में अच्छा हो। तो उन्हें बोला कि आपने निश्चित रूप से क्या सब्जी बनाई है इसमें इमली डाल के। देखिए हमारा जो आंदोलन है इसको किचन रिलीजन बोलते हैं। और आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, 10 पेज में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी पकवानों का वर्णन करते हैं। इतना वर्णन करने की क्या ज़रूरत है? ये भोग लगाया, ये शाक, ये सब्जी, वो सब्जी, ये मिठाई, ऐसा वैसा पूरा डिटेल में बताते हैं। तो इसीलिए भगवान को जब हम भोग लगाएं तो बहुत डिटेल में जाके वो सब हम पढ़ सकते हैं कि महाप्रभु क्या क्या पसंद है। ओके, तो इसलिए बोला कि आप निश्चित रूप से वैकुंठ में बनाते होंगे। और इसीलिए तीनों महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने, गदाधर पंडित ने बहुत ही हंसते हंसते इसका आस्वादन किया। और इसके बाद महाप्रभु चले गए। अब आपने लीला सुनी? कितने लोगों ने लीला सुनी? लीला नहीं सुनी आपने? अभी सुनी है ना? तो अभी कितने लोगों ने लीला सुने? ठीक है, तो इसका श्रुति फल बता रहे हैं। यही आनंद भोजन ये पादे व सुने, ये आनंद भोजन ये पढ़े व सुने। ये जो आनंद से भोजन पाने की लीला है, कोई पढ़े या सुने। कृष्ण भक्ति है कृष्ण पाए सही जने, उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी और कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। अरे इतना बड़ा आशीर्वाद है। केवल सुनने से, पढ़ने मात्र से, श्रद्धा से हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी और हमें कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। तो गदाधर पंडित की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। एक बारी और लीला याद आ रही है हमें, अंत्य लीला में वर्णन आता है कि एक वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रयागराज में मिले थे। और वल्लभाचार्य ने महाप्रभु के पास आए और बोला मैंने श्रीमद् भागवतम पे एक कमेंट्री लिखी है, मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। महाप्रभु बोला मुझे कुछ नहीं पता, मुझे फिलॉसफी कुछ नहीं आती, मैं तो भगवान का नाम जानता हूँ बस। बोले इस भगवान के बारे में ही है,
बोले मैं जानता हूँ भगवान मतलब यशोदानंदन या श्याम सुंदर, मुझे ज़्यादा नहीं पता। और तो ऐसे टाल दिया, क्योंकि महाप्रभु समझ गए थे कि वल्लभाचार्य के अंदर कुछ गर्व है। तो फिर अद्वैताचार्य के पास गए कि मैंने कोई कमेंट्री लिखी है। सबको मालूम चला कि महाप्रभु ने अवॉइड किया, कोई उनको सुनता ही नहीं था। फिर वो वल्लभाचार्य बोले क्यों नहीं मेरे को सुन रहे। फिर वो अद्वैताचार्य के पास गए, यार आप हरि का नाम लेते रहते हो, हरे कृष्णा बोलते रहते हो, आपको मालूम है हम जीव हैं प्रकृति और भगवान है हमारे पति। कोई पत्नी, सती पत्नी अपने पति का नाम लेती है, आप क्यों लेते हो। तो महाप्रभु ने, अद्वैताचार्य ने बोला मुझे नहीं मालूम, आप जाओ महाप्रभु से पूछो। तो महाप्रभु से पूछने गए, तो महाप्रभु ने बोला ये पति का ही आदेश है कि उनका नाम लो इसलिए उनका नाम ले रहे हैं। तो बार बार उनको ऐसे किया, तो ये समझ गया कि कुछ गड़बड़ है मेरे। और फिर क्या करते थे वल्लभाचार्य कि कोई नहीं सुनता था, तो वल्लभाचार्य गोपीनाथ, छोटा गोपीनाथ में चले जाते थे और गदाधर पंडित को बोलते थे मेरे से सुनो। अब गदाधर पंडित इतने विनम्र थे, उनको मालूम था महाप्रभु नहीं सुन रहे, कोई भक्त नहीं सुन रहे, तो मुझे भी नहीं सुनना चाहिए। लेकिन वल्लभाचार्य थोड़े बड़े थे, बोले सुनो, वो थोड़ा ज़बरदस्ती करते थे। तो गदाधर पंडित बड़े विनम्र थे, मना भी नहीं कर पाते थे, सुन लेते थे। लेकिन सुनते थे, अंदर से उनको लगता था ये महाप्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। और बाकी भक्त भी गदाधर पंडित के प्रति नाराज़गी दिखाते थे, महाप्रभु नहीं सुन रहे, आप सुन रहे हो, ये कैसे फॉलोअर आप। वो बड़े परेशान थे वो। और महाप्रभु ने थोड़ा सा अपना गुस्सा दिखाया, तो गदाधर पंडित बड़े विचलित हो गए कि ऐसा क्यों। बाद में वल्लभाचार्य जी को समझ आया कि मेरे को कुछ घमंड आया हुआ है। महाप्रभु ने उनको बोला, वल्लभाचार्य ने जाके महाप्रभु को बोला था मेरी जो कमेंट्री है वो श्रीधर स्वामी की कमेंट्री से कुछ अलग है। तो महाप्रभु ने बोला जो स्वामी को स्वीकार नहीं करता वो वैश्य है, यानी कि जो श्रीधर स्वामी की कमेंट्री को स्वीकार नहीं करता, हम जो भी कमेंट्री लिखी वो पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार ही होने चाहिए। तो जब ये सुना वल्लभाचार्य जी ने, तो उनका घमंड टूटा, उन्होंने क्षमा मांगी, सबको प्रसाद पे बुलाया। और फिर महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को भेजा कि गदाधर पंडित को भी बुला के लाओ। तो स्वरूप दामोदर ने गदाधर पंडित से बोला कि महाप्रभु आपकी इतनी उपेक्षा कर रहे थे, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया। बोले मैं गुस्सा नहीं कर सकता, मैं तो महाप्रभु पूर्ण रूप से निर्भर हूँ। और फिर महाप्रभु ने गदाधर पंडित का खूब गुणगान किया। वो बोला कि मैं गदाधर का प्राण धन हूँ, मैं गदाधर पंडित की परीक्षा ले रहा था। यानी गदाधर पंडित बहुत ही विनम्र रहते थे और कभी भी महाप्रभु जैसा भी व्यवहार करें, आश्रित सेवा पादतम पे नष्टुमा, वो बिल्कुल उनसे कभी विरोध नहीं करते थे। तो आज के दिन हम गदाधर पंडित से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें जितना उनके हृदय में प्रेम था गौरांग महाप्रभु के लिए, हमें वो प्रेम प्राप्त हो। जब महाप्रभु अप्रकट हो गए थे, महाप्रभु अप्रकट हुए थे, गोपीनाथ जी के दाएं घुटने में प्रवेश कर गए थे। तो उसके बाद गदाधर पंडित बिल्कुल बूढ़े हो गए महाप्रभु के विरह में, इतने वृद्ध हो गए कि उनके गोपीनाथ की सेवा नहीं होती थी। गोपीनाथ जी के विग्रह खड़े होते थे ऐसे, तो गदाधर पंडित से हार नहीं डाला जाता था। तो उन्होंने भगवान को बोला मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगा। भगवान ने बोला ऐसे कैसे नहीं करोगे, मुझे तो आपसे ही सेवा लेनी है। बोले मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगा। बोले कोई बात नहीं, ये बात सपनों में चल रही है, मैं अब नहीं कर पाऊँगा। भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, सुबह देखना तो मेरी सेवा करोगे। जब सुबह गदाधर पंडित उठे तो उन्होंने देखा गोपीनाथ जी उतने बड़े थे, वो नीचे बैठे हुए हैं, है ना, भगवान के अपने भक्त की माला स्वीकार करने के लिए। देखिए कभी आप जाएंगे गोपीनाथ जी के मंदिर में तो भगवान बैठे हुए हैं, है ना? ऐसे बहुत कम भगवान हैं जो बैठे हुए हों। तो गोपीनाथ जी बैठे हुए हैं ताकि अपने भक्त से श्रृंगार स्वीकार करने के लिए। तो ये गदाधर पंडित थे जो कि भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। हम लोग बोलते हैं ना पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप, भक्त रूप कौन है, चैतन्य महाप्रभु। स्वरूपकम कौन है, समझ आ रहा है आपको, स्वरूप कौन है, नित्यानंद प्रभु। पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त अवतार कौन है, अद्वैताचार्य। भक्त अवतारम भक्त आख्यम कौन है, श्रीवास ठाकुर। नमामि भक्त शक्तिकम, और भक्त शक्ति कौन है, गदाधर पंडित। तो इस प्रकार से ये पंच तत्व हैं। तो आज के दिन हम खूब उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। और इनके छोटे भाई थे द्विजवाणीनाथ, जिन्होंने गौर गदाधर के विग्रह की अर्चना शुरू की थी। वो
अब हम नवद्वीप में जाते हैं परिक्रमा में, चंपाहटी एक स्थान है, वहाँ पे 500 साल पुराने वो विग्रह अभी भी हैं। उसके बाद आज हम शाम को जाएंगे भक्तिविनोद ठाकुर जी के घर में। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी गौर गदाधर की स्थापना की थी। वहाँ प्रभु श्रीला प्रभुपाद जब विदेशों में गए तो उन्होंने गौर गदाधर की स्थापना न करके गौर निताई की स्थापना की, क्योंकि जो गौर गदाधर की जो पूजा है वो बहुत रहस्यमयी है, बहुत एसोटेरिक है। साधारण व्यक्ति इसके महत्व को, इसके तत्व को समझ नहीं पाएगा। नित्यानंद प्रभु की पूजा करना आसान है, तो प्रभुपाद ने विदेशों में गौर निताई की स्थापना करके हमें दिया, पूजा दी। लेकिन हम जाएंगे, यहाँ नवद्वीप में गौर गदाधर की पूजा होती है भक्तिविनोद ठाकुर जी के निवास स्थान पे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस प्रभु, माइक है क्या? किसी भक्त के प्रति हमने गलत सोच लिया है तो वो धारणा को हटा दें, उसका हम गुणगान करें और जाके उनसे हम क्षमा भी मांग सकते हैं। जैसे कोई गलत विचार आया और चला गया, फिर वो अपराध नहीं है, लेकिन हमने कुछ गलत धारणा बना के रखी हुई है तो अपराध है। क्योंकि मन में तो गलत विचार आते ही रहते हैं, तो कोई आया फिर चला, उसमें कोई इतनी बात नहीं है। लेकिन हमें किसी भक्त के बारे में गलत, बिना क्रॉस चेक किए, बिना वेरीफाई किए कुछ गलत धारणाएं बना के रखी हुई हैं, दुर्भावनाएं रखी हुई हैं, तो वो अपराध है। ठीक है, और कुछ? सेवा का महत्व बता देते हैं, तो अगर सेवा ना हो पा रही हो तो उसको करें। सेवा ना हो पा रही हो, क्यों नहीं हो पा रही? हाँ, तो सेवा नहीं हो पा रही तो हमें जिन्होंने सेवा दी है उनको जाके हम रिपोर्ट करते हैं कि मेरे को ये तकलीफ़ हो रही है, ये चुनौतियाँ आ रही हैं, तो मेरी सहायता कीजिए। चुप नहीं रहना चाहिए, जाके बताना चाहिए। ये सेवा मिल गई, हम कर भी नहीं पा रहे, बता भी नहीं रहे, तो वो गड़बड़ है। तो कुछ सेवा में कठिनाइयाँ आ रही हैं, कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, तो जाके बताना चाहिए। ठीक है ना, उसका समाधान ढूंढना चाहिए, अपना उत्तम से उत्तम प्रयास करें। ठीक है, और कुछ? यस, पीछे अधोक्षत प्रभु, पीछे पीछे पीछे। हाँ, तो दीक्षा के बाद महाप्रभु का पूरा जीवन परिवर्तित हो गया, तो हमारे में तो हुआ नहीं। दीक्षा होते ही हम कृष्ण प्रेम में पागल हो गए, ऐसा दिखा नहीं। तो ऐसा कब होगा, कैसे होगा? तो हमारे जीवन में परिवर्तन क्रमशः होगा, क्रमशः होना चाहिए। तो दीक्षा के बाद हमें क्या संकल्प लेना चाहिए? आंतरिक संकल्प लेना चाहिए कि आज से मैं अपने मन के हिसाब से नहीं चलूँगा, मैं प्रयास करूँगा मन की ना सुनूँ, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चलूँ। जब इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे तो फिर हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू होगा। लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी हम अपनी केवल मनमानी करेंगे तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर ऐसे कैसे ही रहेगा। लेकिन दीक्षा लेने के बाद हम ये अंदर से संकल्प लेते हैं और प्रयास करते हैं कि मन के हिसाब से ना चल के गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चलेंगे, तो फिर परिवर्तन आएगा। ठीक है ना, तो चॉइस हमारे पास है, वो चॉइस रहती है। दीक्षा के बाद ही हमारे पास वो चॉइस रहती है, उसका हम कैसे उपयोग करें ये हमारे ऊपर है, फ्री विल का। ठीक है ना, राइट। और कुछ? यस, माता जी को दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु, प्रभु जी, जैसे कि आपने सेवा के बारे में बताया, तो हमारी कई बार मंदिर में सेवा होती है, और उसी टाइम गुरु महाराज की क्लास होती है, तो गुरु की वाणी की सेवा करना भी एक सेवा है। ऐसे में कैसे करें हम? तो हमेशा ही ऐसा होता है क्या? मोस्टली 7 o'clock, मतलब सैटरडे संडे।
तो बात कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके सेवा ऐसा है कि आप ही केवल कर सकते हैं, आप पर निर्भर है, तो सेवा करनी चाहिए। और उनके लेक्चर को आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं अगर ऐसा। क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, कई बार हमने पूछा होता है, उसमें तो आंसर हमें ही सुन रहे होते हैं तो फिर आप अथॉरिटी से बात कीजिए। अगर हमेशा ही ऐसा हो रहा है तो कुछ एडजस्टमेंट करने का प्रयास कीजिए। और कुछ पीछे पीछे दीजिए बात। हाँ, और सुबह क्लास हो रही थी ना, कुछ देर मैंने सुना था महाराज जी के, तो सुनती रही मन कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर मैं बाहर निकली, मन से सोचा ना कुछ समझ में तो मुझे आ नहीं रहा, तो मैं बाहर निकली। फिर मैंने मन में सोचा ना कि अपराध लग गया मुझे, ऐसे धाम के अपराध लग गया मुझे। नहीं अपराध नहीं लगा। तो महाराज को क्योंकि आप पहली बार ही देख रहे थे तो समझना मुश्किल भी है, इसलिए उन जो बोलते हैं तो उनके शिष्यगण उसको रिपीट कर रहे थे। इंग्लिश में भी रिपीट कर रहे थे, बांग्ला में भी रिपीट कर रहे थे। तो हमें हाँ, तो जो महाराज बोल रहे थे हमें भी बहुत, कभी कोई एक दो वाक्य समझ में आ रहे थे, हमें भी समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन जो वो रिपीट कर रहे थे उसको हम सुन रहे थे। तो आप नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसे वातावरण में अगर हमें कुछ समझ में आ भी ना हो, फिर हमें बैठे रहना चाहिए, क्योंकि ये जो वाणी है ये बड़ी दिव्य है। ये शब्द ध्वनि। हाँ नहीं, कोई बात ठीक है। और कुछ यहाँ पे किसी का? जैसे आपने बताया कि जैसे भक्त जो भक्ति में जितना उन्नत हो जाता है तो उसका हृदय इतना कोमल हो जाता है, पर दुखी हो जाता है। ऐसा होता है कि जैसे किसी भक्त पे कोई परेशानी चल रही है तो हम सोचते रहते हैं उसके बारे में, और जब चैंटिंग कर रहे हैं फिर भी उसके बारे में सोच रहे हैं कि यार उसको इतना परेशान क्यों है। तो फिर उसमें तो साधना में दिक्कत आ जाती है। तो इसको कैसे? तो ये तो मन को बहाना चाहिए भटकने का। वो खुश होगा फिर भाई उतना खुश क्यों है। तो ये हमारे हृदय के कोमल होने का लक्षण नहीं है, ये मन का बहाना है भटकने का। उसको कोई विषय चाहिए भटकने के लिए, तो उसको वहीं रोकना चाहिए। शटअप, अभी सुनो। अगर अच्छे ढंग से चैंटिंग करेंगे तभी उसका कुछ भला कर पाएंगे, है ना। तो ये तो माइंड को एक्सक्यूज़ चाहिए, कुछ ना कुछ याद आ गया वही सोचता रहेगा। ओके, डोंट माइंड, यू नो, हम सबके साथ होता है ऐसे। ओके, यस, माइक है इनके पास। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने बताया कि राधर पंडित जी बहुत विनम्र थे, ऐसे करके बताया। तो हम अपने स्तर पर कैसे विनम्र बन सकते? गहर पंडित बहुत विनम्र थे, हम कैसे विनम्र बन सकते हैं? ठीक है, तो देखिए हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी जी बताते हैं कि असली विनम्रता प्रेम का फल है। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे हमारे में स्वाभाविक विनम्रता आती जाएगी, क्योंकि जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। हमें लगेगा ओ मैं कितनी गंदगी है अंदर, ओ कितने पाप किए मैंने, कितने अपराध किए हैं। तो हमेशा हमारे पांव जमीन पे रहेंगे। हरे कृष्ण। तो जो उन्नत भक्त होगा उसकी चेतना इतनी शुद्ध होती है, वो हमेशा दिखेगा मेरे में बहुत कमियां हैं, ओके, वो विनम्र रहता है। तो ये विनम्रता प्रेम का फल है। साथ ही साथ सनातन गोस्वामी जी बताते हैं विनम्रता प्रेम का बीज भी है। तो इस प्रेम को पाने के लिए हमें विनम्रता अपने आचरण में लानी है। तो नारद मुनि जी आगे समझाते हैं कैसे लानी है। मन से, शरीर से और वाणी से हमने विनम्रता को अपने जीवन में उतारना है। वाणी से कैसे? हम विनम्रतापूर्वक शब्दों का उच्चारण करें, और शरीर से प्रणाम करने में, सेवा करने में घबराएं ना, आलस ना करें, और मन से हमेशा दूसरों के गुणों को देखने का प्रयास करें।
दूसरों का गुणगान करें, वाणी से भी गुणगान करें। तो इस प्रकार से इसका अनुशीलन करेंगे तो अच्छा जप, तभी हम अच्छे ढंग से जप कर पाएंगे और फिर चेतना शुद्ध होते होते असली स्वाभाविक विनम्रता फिर आएगी। ठीक है ना? तैयार है ड्रामा? जिन्हें जैसी पार्टी आएगी बंद कर देंगे, उनको बुला लीजिए। हाँ, बोलिए। किसके? पिंडदान। हाँ, क्या है और क्या ये करना जरूरी होता है? जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम हैं तो मुझे इतना होता है कि बाकी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। हम हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। चैतन्य महाप्रभु ने पिंडदान किया क्योंकि अनावश्यक अननेसेसरली लोकाचार को नहीं छोड़ना चाहिए। और हम जो पिंडदान करेंगे, श्राद्ध करेंगे, वो वैष्णव तरीके से करते हैं। ठीक है ना? हमें बहुत जल्दी अपने एज्यूम नहीं करना चाहिए मैं तो ट्रांसडेंटल हो गया हूँ, मैं शुद्ध भक्त हो गया हूँ, इन सब कर्म कांडों से ऊपर हो गया हूँ। नहीं, हमें अच्छी से अच्छी भक्ति करनी है, लेकिन कर्म कांडों में फंसना नहीं है। नहीं, कुछ ऐसे जो रीतियाँ हैं जैसे श्राद्ध इत्यादि करना, उसको महाप्रभु ने भी किया, अद्वैताचार्य जी ने भी किया, तो उसको इस ढंग से करना है, वैष्णव तरीके से करना है। तो हमारे आचार्यों ने पूरे इन संस्कारों को कैसे वैष्णव प्रणाली से करना है वो सब बताया गया है। उसको करें। पिंडदान एक साधारण कर्मकांड होता है कि जो दिवंगत आत्माएं होती हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो पितर लोग होते हैं, उनको दान दिया जाता है। चाहे वो किसी भी योनि में हो, उनका उद्धार हो, उनके लिए पूजा की जाती है, उनको अर्पण किया जाता है कुछ। लेकिन भक्त लोग क्या करेंगे? पहले भगवान को अर्पण करके उनको प्रसाद खिलाएंगे। तो भगवान का प्रसाद वो स्वीकार करेंगे तो उनका उद्धार होगा, और फिर उस प्रसाद को बांटते हैं ब्राह्मणों में। हाँ, बीइंग एग्रेसिव फॉर कृष्णा। आप प्रचार करने जाओ, बोल रहे प्रभु मैं क्या बताऊँ आपको मैं तो गंदी नाली का कीड़ा हूँ मैं क्या बता सकता हूँ आपको? तो बोले बताओ, कुछ तो बताओ। नहीं, मैं नहीं बताऊँगा, आप तो सब जानते ही हैं, मैं क्या बोलूँगा। नहीं, तो बाहर प्रचार के लिए जाएँ तो शेर की तरह गरजना है। बीइंग लैंग एट होम एंड लाइन ऑन चेस। भक्तों के बीच में हो तो मेमना बन के रहना है, बाहर प्रचार करने जाएँ तो गरजना है, बिंदास प्रचार करना है, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, सत्य बोलने में। ये नहीं कि दूसरे को ऑफेंड करना है, लेकिन पूरा सत्य को अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना है। तो बीइंग एग्रेसिव फॉर कृष्णा, बीइंग एग्रेसिव फॉर अट्रैक्टिंग कृष्णाज मर्सी। तो हम जितना हम प्रचार करेंगे, कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर रहे हैं। तो मेरी इच्छा नहीं भी है, मेरा अहंकार बीच में आ रहा है, तो मैं भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर फ्रंट पे आके नाचना है तो फ्रंट पे आके नाचूंगा, बैक में जाके कुछ सेवा करनी तो वो करूंगा, जिससे मुझे कृष्ण की कृपा मिल जाए उसके लिए मैं एग्रेसिव हूँ। ये विनम्रता है। अपना कोई मत नहीं, अपना कोई अहंकार नहीं, ये विनम्रता है। विनम्रता क्या नहीं है? अपने मत को ज़्यादा वैल्यू देना, अपने अहंकार को ज़्यादा वैल्यू देना, अपनी इमेज को ज़्यादा वैल्यू देना कि लोग क्या समझेंगे मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसे नाच रहा हूँ। नहीं, जिससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं, जिससे गुरु प्रसन्न होते हैं, मैं करने को तैयार हूँ, वो विनम्रता है, बीइंग एग्रेसिव। ठीक है। जय गदाधर पंडित की जय, श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी की, निताई गौर प्रेमानंदे।